खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके साथ। मैथ्स आप यहाँ पे अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की, रेलवे की, पुलिस की, बैंक की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है ना। अब देखिए, आपने अगर सिलेबस ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैथ्स आपका नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाता है वहाँ पे? अप्रोच पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? अप्रोच पूछी जाती है ना। अप्रोच का मतलब क्या हो गया हमारा? अच्छा, जब भी आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ मैथमेटिक्स लेके नहीं आता। क्या लिख के आता है? मैथमेटिकल अप्रोच लिख के आता है। ठीक है, मोस्टली 99% बच्चों को नहीं पता होता कि अप्रोच क्या होता है जो एग्जाम में पूछी जाती है। वो मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं। मैथमेटिक्स में किस चीज़ की तैयारी करेंगे? वही चीज़ की तैयारी करेंगे जो उसने इंटर तक या हाई स्कूल तक पढ़ी होती है। मोस्टली चीज़ें वही आती है। लेकिन कंपटीशन के इस दौर में हमें मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन मैथ्स के साथ साथ हमें अप्रोच लेके चलनी है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में हमारी क्या पूछी जाती है? अप्रोच पूछी जाती है। मैथमेटिक्स प्लस अप्रोच। अगर आप मैथमेटिक्स के साथ अप्रोच का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। यही कारण है कि मोस्टली 99% कोचिंग ये चीज को नहीं जानती हो, इस चीज को पढ़ाती रहती है, मैथमेटिक्स के नाम पे पढ़ाती रहती है, ट्रिक्स बताती रहती है, शॉर्ट ट्रिक्स बताती रहती है, और बच्चों का टाइम यूं ही निकलता रहता है। जो बच्चे जान जाते हैं वो अपना सिलेक्शन पा लेते हैं। ठीक है ना। अगर आपको ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि किन बच्चों का जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, तो उन बच्चों का जल्दी सिलेक्शन हो जाता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, है ना। उन बच्चों का जल्दी सिलेक्शन हो जाता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। और हमें यहाँ किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तभी हमारे मैथ में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। ठीक है। देखिए, सिलेक्शन होने वाला बच्चा कुछ चीजें ऐसी अलग करता है जो आप अभी इस समय नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वो अलग चीज आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 99% बच्चे मोस्टली उसी रेस में भागते हैं जहां उन्हें इजी दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से होता यह है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा। जहां आपको सिलेक्शन में 2 साल, 3 साल, 5 साल का समय लगता है, वहीं आप केवल 4 से 6 महीने में पूरी तैयारी कंप्लीट करके सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो सकता है? ये अप्रोच में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को दिक्कत मैथ्स में ही आती है। कई सारे बच्चों को मैथ आती है लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं बच पाता। बट ठीक है ना, वो किस वजह से होता है? वो इसी अप्रोच की वजह से होता है, जो कि बच्चे पहचान नहीं पाते, क्योंकि एग्जाम में अप्रोच आपकी पूछी जाती है। क्वेश्चन आपके वैसे ही रहेंगे लेकिन उसे अप्रोच से करने को बोला जाता है। एग्जामिनर चाहता है कि आप उसे किससे करें? अप्रोच से करें। तो आज हम देखेंगे कि अप्रोच कैसे यूज होती है। हम कुछ क्वेश्चंस को केवल आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें अप्रोच का यूज होता है। देखिए, हम अगर सबसे पहले देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं, कौन सा? HCF का मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया जिसके बारे में सब परिचित होंगे, है ना। आप सभी लोग HCF के बारे में आराम से परिचित होंगे, आपको पता होगा कैसे HCF निकाला जाता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे नंबर लिख दिया मैंने 12 और 15। इसका हमें निकालना है HCF। ठीक है। तो कई सारे बच्चों के मन में, दिमाग में आंसर आ गया होगा। इसका आंसर क्या है? 3। बात ठीक है ना, है ना। थोड़ा सा और रुक जाइए, मैं बताता हूँ ये 3 कैसे आया। और कई सारे बच्चों को तो ये आता ही होगा, है ना। मोस्टली 99% बच्चों को आता होगा, लेकिन एग्जाम में इतने छोटे नंबर नहीं पूछे जाते। एग्जाम में बड़े बड़े नंबर पूछे जाते हैं, है ना। बड़े बड़े नंबर पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन हम इसमें पहले अप्रोच का यूज करेंगे, उसके बाद बड़े नंबर्स को लेंगे, उनमें अप्रोच का यूज करेंगे। बात ठीक है। देखिए, एक तो बेसिक मेथड जो हमारा होता है, हमें सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? कि हमने 12 का एलसीएम लिया, 2 6 12, 2 3 6 और 3 से डिवाइड कर दिया 1। सेम इसी तरह 15 का डिवाइड किया, एलसीएम लिया हमने, 3 5 15 और 5 से डिवाइड हुआ 1। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा 3 कॉमन आया वही हमारा HCF हो जाता है। दूसरा मेथड पढ़ा जाता है डिवाइड वाला मेथड, जिसमें हम 12 का डिवाइड करेंगे 15 में, 12 एकम 12, बचा कितना हमारा? 3। फिर इस 3 में हम लोग ये वाले 12 का डिवाइड करते हैं, है ना। 3 चौके 12 और कुछ नहीं बचा, है ना। तो ये कब तक करते रहते हैं? जब तक हमारा नीचे कुछ नहीं बचता है ना। और इसका आंसर हमारा क्या है? ये वाला नंबर हमारा आंसर हो जाता है। बट ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, आपको इस तरह नहीं करना है। आपको इसमें भी अप्रोच लगानी है। जहां आपको ये करने में 30 सेकंड 20 सेकंड का समय जाता है, अप्रोच के माध्यम से आप 5 सेकंड में देख कर ही आंसर बता सकते हैं। कैसे? हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक नंबर 12 है और दूसरा नंबर 15 है ना। इनके बीच का हम डिफरेंस ले सकते हैं, अंतर ले सकते हैं। कितना आएगा? 3। तो देखिए, जो अंतर है वही हमारा आंसर नहीं है क्या?
वही हमारा आंसर नहीं है क्या? बिल्कुल है ना? तो हम ये सब इतनी बड़ी झंझट क्यों करें? बात समझ रहे हैं? इतनी बड़ी झंझट हम लोग क्यों करें? तो सीधा हम उसका अंतर निकालेंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 14, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 42, 14, 36 और 42, मैंने दो नंबर ले लिए। अब उन नंबर को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बात ठीक है ना? यहाँ पे भी हम बेसिक मेथड से बिल्कुल नहीं करेंगे या डिवाइड मेथड से बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग अप्रोच का यूज करेंगे। कैसे? हमें किन्हीं भी दो नंबर का, किसी भी संख्या को हमें HCF निकालना, हम उन दो नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो, सबसे कम। हम उन दो नंबर को सिलेक्ट करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल कम होगा। बात ठीक है? यहाँ पे हमने दो नंबर ये ले लिए क्योंकि 14 और 36 के बीच का डिफरेंस क्या है, ज्यादा। तो 36 और 42 के बीच का डिफरेंस कम है। कितना है? 6 है। और ठीक है, तो जो ये 6 है क्या 36 को डिवाइड नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जो ये 6 है 42 को डिवाइड नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। लेकिन ये 6 14 को डिवाइड नहीं कर रहा। HCF की डेफिनेशन के अनुसार जो HCF आएगा वो इन्हीं तीनों नंबरों को डिवाइड करना चाहिए। बात ठीक है ना? अब ये 6 14 को डिवाइड कब करेगा? 6 में ऐसा क्या छुपा हुआ है जो 14 को डिवाइड नहीं कर रहा? तो 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3। अब ये 14 में 3 कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है, यानी 3, 2 से तो 14 कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो हमें इस 3 को हटा देना है, यानी कितना बचा? 2। अब 2 हमारा 14 को भी डिवाइड कर रहा है, 36 को भी डिवाइड कर रहा है, 42 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब HCF हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। देखिए कितनी इजी तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो इस टाइप की छोटी छोटी अप्रोच आप सीख कर एग्जाम में आराम से अपने नंबर बढ़ा सकते हैं और कम समय में ज्यादा मैथ्स कर सकते हैं। बात ठीक है ना? इसी में अगर हम लोग देखें, मल्टीप्लाई कई बार आ जाते हैं बच्चों के, है ना? मल्टीप्लाई नहीं हो पाते। डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कैसे करते हैं? ऐसे डिवाइड करते हैं, बच्चों जैसे डिवाइड करने लग जाते हैं। वहां पे ये मेथड थोड़ी कम। अगर आपने इस टाइप से डिवाइड किया इसका मतलब आपने अप्रोच पढ़ी ही नहीं है। अगर आप आज भी इस तरह डिवाइड करते हैं, या मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने एक नंबर दे दिया 4 7 8 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख दिया हमने 9 9 9 9, ये मल्टीप्लाई करने को दे दिया। अगर आप अभी भी बच्चों जैसे 9 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, फिर उसके नीचे दोबारा 9 इस टाइप से करेंगे तो ये बच्चों वाले मेथड हो गए, इनमें आपका सिलेक्शन नहीं होता। इसका आंसर भी हम लोग देख के लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा इसका आंसर? यहाँ से आएगा 5, ये आएगा 2, ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और इसके पहले जो हमारा आएगा 4 7 8 8 आ जाएगा। यानी इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 7 8 8 5 2 1 1। तो देखिए कितनी जल्दी हमारा इसका आंसर आ गया। नहीं आ गया क्या? 5 सेकंड भी लगा क्या? 2 सेकंड के अंदर लिख दिया आंसर इसका हमने। अब देखिए इसे हमने कैसे किया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमें क्या करना है? यहाँ पे 9 9 लिखा हुआ है ना? हम क्या करेंगे? इस संख्या को 1 कम करके लिख देंगे। 4 7 8 9 है तो 4 7 8 लिख दिया हमने इसे। ठीक है, कितना लिख दिया? 1 नंबर कम करके लिख दिया। उसके बाद जो ये नंबर है इसे हमने 10,000 में से माइनस कर दिया। ये 9,999 है, इसलिए इसे 10,000 में से माइनस कर दिया हमने, है ना? इसमें 1 जोड़ के माइनस कर देना है। माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा हमारा। बात ठीक है। अब बात आती है कि हमें माइनस करना है 10,000 में माइनस करना है 4 7 8 9। अगर आप इस टाइप से लिख के इसे माइनस कर रहे हैं तो यही बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि नहीं हो गई? अगर आप इस तरह लिख के माइनस करेंगे या एक एक स्टेप करके माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, है ना? कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम आपका लग जाएगा। जब भी आपको 1000 2000 5000 इस टाइप के नंबर से माइनस करने को आए, हमें सिंपली करना क्या होता है? अगर आप लोगों को एक चीज पता हो, यहाँ से डिवाइड, यहाँ से माइनस नहीं हो रहा तो हम लोग एक कैरी ले लेते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना? ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 9। एक कैरी हो गया तो ये कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ से माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस किया हमने, बचा 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5। अब ठीक है ना? अगर हम इसी को थोड़ा सा और समझे, इसी नंबर को मैं दोबारा से लिख दूं ताकि इजीली समझ में आ जाए, 4 7 8 9। ठीक है, यानी कि हमें करना क्या है?
अगर हमें 10,000 में 4789 को माइनस करना है तो जो शुरू के नंबर हैं उसे 9 से माइनस करना है और लास्ट वाले नंबर को 10 से माइनस कर देना है। नहीं आ जाएगा आंसर हमारा, तो पीछे से ना माइनस करके हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। मैंने ले लिया 8476 और माइनस करना है इसे हमें, किसमें से माइनस करना है, 10000 माइनस करना है। बट ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, हम सीधा आंसर लिखेंगे इसका। कैसे लिखेंगे, लास्ट वाले नंबर को 9 से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 4 को 9 से माइनस करेंगे 5 बचेगा, 7 को 9 से माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब लास्ट वाले नंबर को हमें किससे, 10 से माइनस करना है, क्योंकि यहाँ से कैरी जाती है हमारी, तो 10 से माइनस करेंगे 4 बचेगा। ये हमारा आ गया सीधा सीधा आंसर, ठीक है ना। तो अगर हमें माइनस करना है तो इस टाइप से आराम से कर सकते हैं माइनस। उसके बाद देखिए, कई बार हमें मल्टीप्लाई करने के लिए अजीब अजीब से नंबर दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 111 मल्टीप्लाई 109 नंबर दे दिया, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इस टाइप के नंबर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए आ गए। अब बच्चे इसमें भी क्या करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 0 का पढ़ेंगे, फिर 1 का पढ़ेंगे। हो गई बात खराब, हो गई बात खराब, है ना। भाई अगर इतना लंबा करना है तो अप्रोच कहाँ से यूज हुई आपकी, अप्रोच यूज नहीं हुई, मतलब आपका सिलेक्शन लटक गया, है ना। सिलेक्शन लटक गया, सिलेक्शन लटकना नहीं चाहिए, वो सिलेक्शन हमें पा लेना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हमारे 100 के पास वाले नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करने को आता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ वाला नंबर दिया है 111 और यहाँ दिया है 109, ठीक है, हमने यहाँ से ले लिया 9 बाहर ले लिया और यहाँ से 11 बाहर ले लिया। अभी केवल सीखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, सीखना है, देखना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख देना है। पर ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया 11 की 100 से कितना ज्यादा है 11, ये 100 से कितना ज्यादा है 9। बट ठीक है, हमें क्या करना है, 11 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ गया 99, ठीक है। अब ये जो 111 लिखा है ये प्लस का 9 इसमें ऐड करना है, तो 11 + 9 20 यानी 120। तो इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 120 99 आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 105 × 107। अब इसे थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो ये 105 है इसमें हम 7 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 × 5 = 12 यानी 112। अब हमें क्या लिखना है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 7 × 35। ये आ गया आंसर। नहीं आ गया क्या, है ना, नहीं आ गया क्या, देखिए 5 सेकंड में आपका आंसर आ गया ना, है ना। उसके बाद देखिए और नंबर ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं ताकि ये भी आप सीख जाएं। 102 × 103 ये ले लिया हमने, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, 102 में ये वाला 3 ऐड कर दिया हमने, कितना हो गया 105। अब ये वाला 2 और ये वाला 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 6। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 2 नंबर चाहिए, हमेशा यहाँ पे 2 नंबर ही चाहिए हमें, ठीक है। तो जब भी अगर मल्टीप्लाई करने पे सिंगल डिजिट का नंबर आता है तो उसके आगे 0 लगा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 6, यानी 102 और 103 का मल्टीप्लाई किया हमने तो 105 0 6 आ गया आंसर हमारा। इसी टाइप से आप एक क्वेश्चन करिए 112 × 107 और इसका आंसर हमें कमेंट पे जरूर दीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, x² - 17x + 60, 17x + 60 = 0। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, या फिर आपको देखने को मिल गया, मान लीजिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² + 20x + 96 = 0। अब यहाँ पे ये क्या है, द्विघातीय समीकरण आ गया हमारा। द्विघातीय समीकरण आ गया, बच्चा इसे करने में 4-5 लाइनें भर देता है। बताइए सही है ये क्या, सही है क्या? 4-5 लाइनें अगर आप इसमें करने में भर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अभी नहीं चल रही, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे अप्रोच हम लोग यूज कर सकते हैं, जबकि ये क्वेश्चन हमारे बैंक एग्जाम में इस टाइप के तो बहुत सारे आ जाते हैं। एसएससी रेलवे के एग्जाम में कई बार हमारी इक्वेशंस इस टाइप की बन जाती हैं जिन्हें फिर बाद में बच्चा, और कई बार तो श्रीधराचार्य लगाने लगता है जो हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी होती है, ठीक है ना। तो वो चीजें यहाँ पे हमें नहीं करना है।
बात ठीक है। देखिए कैसे करना है, इसमें कैसे अप्रोच लगती है हमारी। हमने यहाँ पे ये नंबर देखा कितना लिखा है 60 और ये वाला नंबर देखा कितना लिखा है 17। एग्जामिनर कभी भी आपको ऐसे नंबर नहीं देगा जो अप्रोच के साथ यूज नहीं हो रहे हो। अगर अप्रोच के साथ यूज नहीं हो रहे होंगे तो एग्जामिनर चाहता है कि आप उसे बेसिक मेथड से करें, लेकिन 99% केसेस में एग्जामिनर के दिमाग में पढ़ना होता है। 99% केसेस में एग्जामिनर ऐसे नंबर वो नहीं देता जिन पर अप्रोच ना लग रही हो। बात ठीक है ना। तो हमें केवल एग्जामिनर के दिमाग के अनुसार काम करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लास्ट वाला नंबर देखा कितना है 60 और ये वाला नंबर देखा कितना है -17, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला साइन देखेंगे क्या है प्लस का, पर ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है 60, यानी 60 को हमें ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है जिसको जोड़ने पर 17 आ जाए और गुणा करने पे 60 आ जाए। बट ठीक है, जिसको जोड़ने पर 17 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर लें तो 12 पंचे 60 होता है कि नहीं होता, 12 पंचे 60 होता है ना, और 12 + 5 17 भी होता है। बात ठीक है। अब हम आते हैं ये दूसरे साइन पे, ये जो दूसरा साइन लगा है माइनस का। अगर यहाँ पर माइनस वाला साइन लगा है, हमें एक बात पता है कि x के 2 मान आएंगे, हमें x के 2 मान मिलेंगे। बट ठीक है ना, x के 2 मान मिलेंगे। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब दोनों मान हमारे किस में होंगे, प्लस में होंगे। अब वो दोनों मान कौन से हुए, जो हमने 60 के फैक्टर किए थे 12 और 5, जिनका गुणा करने पर 60 आ रहा था और जोड़ने पर 17 आ रहा था। तो एक आंसर हो गया हमारा 12 और दूसरा आंसर हो गया 5। देखिए कितनी इजी तरीके से आ गया। नहीं आ गया क्या, नहीं आ गया क्या। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, x² + 20x + 96 = 0। थोड़े से बड़े नंबर इसमें ले लिए हमने। सेम इसी तरह इसमें भी अप्रोच का यूज करना है। ये जो 96 है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्लस, और यहाँ पे क्या है 20, यानी कि 96 को दो ऐसे भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर 96 और प्लस करने पर 20 आ जाए। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो 96 में हम क्या कर सकते हैं, 12 की टेबल में आता है ना 96, तो 12 × 96 होता है और 12 + 8 20 भी होता है। हो गया ना, है ना, 12 × 96 हो गया और 12 + 8 20 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ वाला साइन देखना है, हमने यहाँ वाला साइन देखा था क्या था माइनस, तो दोनों आंसर हो गए हमारे प्लस में। यहाँ वाला साइन क्या है प्लस वाला, इसका मतलब x के जो 2 मान आ रहे होंगे वो कैसे आ रहे होंगे, माइनस में आ रहे होंगे। अब वो दोनों मान कौन से होंगे, 12 और 8 होंगे। तो एक का आंसर हो गया -12 और दूसरा x का मान हो गया -8। नहीं हो गया क्या। कितनी इजी तरीके से क्वेश्चन हमारे आराम से हो रहे हैं, बात समझ रहे हैं, है ना। इसी तरह की चीज जानने के लिए थोड़ा सा और रुक जाइए, एक दो चीज और बताते हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे। देखिए हम एक चैप्टर होता है हमारा कौन सा, एवरेज। एवरेज मतलब औसत होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और कठिन चैप्टर होता है, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चन एवरेज के इस टाइप से बनते हैं कि बच्चे नहीं कर पाते, और एवरेज का यूज एवरेज वाले चैप्टर में तो होता ही होता है। साथ में DI डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमसे पूछी जाती है, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार 5-5, 6-6 नंबर्स के एवरेज पूछे जाते हैं, है ना। बात 6-6 नंबर पॉइंटों में दिए रहते हैं, उनके एवरेज निकालने के लिए पूछ दिए जाते हैं, तो बच्चे लगे रहते हैं जोड़ने में। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पहले लेके चलते हैं हम लोग। छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पे लिखा 70, यहाँ पे लिखा 63, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 65 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया कितना 77 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ले लिया हमने 80 ले लिया, ठीक। ये नंबर हमने रैंडमली कोई से भी ले लिए। उसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, मान लीजिए एवरेज निकालने को आया, ठीक है। क्या निकालने को आया, एवरेज निकालने को हमें आया, बट ठीक है। अब इसका एवरेज निकालने का तरीका क्या है, अगर आप एवरेज निकालने के लिए इन सभी को जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं और उसके बाद क्या, जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करते हैं। कितने नंबर हो गए, 3, 2, 5 डिवाइड करते, तो आपको इन सभी बड़े नंबर को जोड़ना पड़ेगा। ये फिलहाल छोटे नंबर है तो हो सकता है आप जोड़ भी लें, लेकिन अगर इससे बड़े नंबर आ जाते हैं, इससे बड़े नंबर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर दे दिया आपको, दूसरा क्वेश्चन भी यही लिख देते हैं, 135 + 145 + 150 + 143 + 153, ठीक है। इसका एवरेज निकालने के लिए इन सभी नंबर को ऐड करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, ये भी कितने नंबर हो गए, 3, 2, 5, ठीक है। तो 5 नंबर ये हो गए, ठीक। तो बड़े नंबर या इससे भी और ज्यादा बड़े नंबर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये लेके चलते हैं ताकि आप लोग सीख लें, ठीक है। अब देखिए ये नंबर हमारा 70, 63, 65, 77 और 80 डिवाइड किया हमने 5 से, तो इन सभी को पहले ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन सभी झंझट में हमें
नहीं पढ़ना है फिलहाल। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, अप्रोच सीख रहे हैं। बट ठीक है, यहाँ पे देखिए हम कोई सा भी एवरेज इन्हीं नंबर में से या फिर इनके अलावा कोई भी एक सिंपल नंबर जिससे जोड़ना घटाना इजी हो के नंबर्स को, इन नंबर्स को, बट ठीक है, इनमें से इनके बीच का कोई सा भी एक नंबर या फिर एक ऐसा नंबर जिससे जोड़ना घटाना इजी हो। अगर इनमें से बीच का कोई नंबर लेना है हमें, तो हम क्या, सबसे छोटा नंबर हम देखेंगे क्या है 63 और सबसे बड़ा नंबर क्या है 80। तो 63 और 80 के बीच में ही एवरेज आएगा, ये तो पता ही है, ठीक है ना। तो 63 और 80 के बीच में हम एक नंबर मान लेते हैं, कोई सा भी ले लिया हमने, मान लिया कितना 70, ताकि जोड़ना घटाना थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए। बट ठीक है ना। तो हमने देखा ये 70 है और ये भी हमने एवरेज, ये कौन सा एवरेज हमने माना है फिलहाल के लिए, ठीक है, कि हमारा माना एवरेज कितना है 70। हमें ये देखना है कि ये वाले नंबर 70 से कितने कम या ज्यादा है। तो 70, ये 70 है हमारा, ये भी 70 है, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये 63 है और ये 70 है, तो 70 से 63 कितना कम है, माइनस का 7 कम है। फिर दूसरा नंबर देखते हैं क्या लिखा है 65, तो 70 से कितना कम है, माइनस का 5 कम है, बट ठीक है। उसके बाद नंबर देखा हमने क्या है 77, तो 70 से कितना ज्यादा है, ये प्लस 7 ज्यादा है। उसके बाद देखा 80, तो 70 से कितना ज्यादा है, प्लस 80 ज्यादा है, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद देखिए जो 0 है, -7, -5, 7 और +7, +10, ठीक है, ये नंबर आ गए हमारे पास। इन नंबर को जोड़ना घटाना या सिंप्लीफाई करना इजी है, ठीक है। तो पहले देखिए ये हमारा -7 है, तो प्लस का 7 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 5 है, प्लस का 10 है, तो यहाँ से हमें कितना बचेगा, प्लस का 5 बच जाएगा, बट ठीक है। और डिवाइड कर देंगे 5 में, किसका, कितने नंबर है हमारे पास, 3 + 2 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, प्लस का 1। इसका मतलब एवरेज हमारा +1 और होगा, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 71 हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं आ गया, कितनी सिंपल तरीके से आ गया। बड़े नंबर्स को आपको ऐड करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा, है ना। और बिना बड़े नंबर्स को ऐड किए हमने आंसर लिख दिया आपके सामने, ठीक है। ये वाला नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या नंबर है, हम क्या करेंगे, इनमें से कोई सा भी एक एवरेज मान लेंगे। मान लीजिए हमने मान लिया 150 कि हमने एवरेज माना है, कितना माना है 150 एवरेज हमने माना है। उसके बाद रैंडम, इसके बाद जो ये नंबर लिखा है देख लेना है कि 150 से कितने कम या ज्यादा है, ठीक है। तो 135 150 से कितना कम है, माइनस का 15 कम है, ठीक है। 145 150 से कितना कम है, माइनस का 5 कम है, ठीक है ना। उसके बाद 150, ये तो 0 हो गया। 143 150 से कितना कम है, माइनस का 7 कम है, ठीक है। उसके बाद 150, ये 153, ये 153 कितना ज्यादा है, प्लस का 3 ज्यादा है हमारा, पर ठीक है ना, 3 ज्यादा हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इन नंबर्स को सॉल्व कर लिया। देखिए 15 -5 कितना हो गया, माइनस का 20 और माइनस का 7 माइनस का 27, और ये क्या है, प्लस का 3, कितना बचा यहाँ से, माइनस का 25 बचा हमारा, ठीक है, 25 बचा माइनस का, ठीक। ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर लिखेंगे, है ना। अब देखिए इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारा बचा माइनस का 25 बचा। कितने नंबर थे हमारे, 1 2 3 4 5 का हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, माइनस का 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पे एवरेज माना था 150, वो हमारा 5 कम हो जाएगा, यानी 145 इन नंबर्स का एवरेज होगा। देखिए कितनी इजी तरीके से आ गया, है ना। आगे कि नहीं आ गया। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, बल्कि उस 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है ना। उस 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आप इसी तरह की अप्रोच सीखना चाहते हैं मैथ में, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस तरह की अप्रोच सीखना चाहते हैं, अपनी मैथ को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, है ना, दुनिया भर की झंझट छोड़ दीजिए, दुनिया भर में आपने पढ़ के देख लिया, ठीक है। कोई भी आपको अप्रोच के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताता। ये तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, एसएससी सीजीएल के मेंस में लेवल के क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप से हम लोग इजी तरीके से कर सकते हैं, बात ठीक है ना। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर उसमें अपना मैसेज कर सकते हैं। खासतौर पर अपना नाम मैसेज कर दीजिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर पाएं।